हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो एफआईआई का डेटा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। एफआई ने कैश में थोड़ी सी सेलिंग, बहुत कम सेलिंग करी है। डीआई ने परचेजिंग करी है 2382 करोड़ की। और एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में भी थोड़ी सी परचेजिंग करी है 14,453 करोड़ की। एंड निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 24,750 पे दी है। और इंडिया विक्स भी 15 पे सस्टेन कर रहा है। राइट। सेंसेक्स ने भी 81,442 पे क्लोजिंग दी है। अगर हम पूरे डेटा को देखें, उसमें ग्लोबल सिनेरियो भी देखें, तो ग्लोबल सिनेरियो आप देख सकते हो। डाउ जोन्स ने 100 पॉइंट्स एट नेगेटिव में क्लोजिंग दी और नस्दाक ने 162 पॉइंट्स नेगेटिव में। ये सारे फैक्टर्स जरूरी है जानने। तभी हम एक प्रिडिक्शन पे आ सकते हैं कि आज का मार्केट कैसा रह सकता है। आरबीआई की पॉलिसी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। हो सकता है उससे पहले बहुत बड़े कंसोलिडेशन स्टेट में रहे, 14 के पास भी विक्स आ जाए। और जब तक ये 14 पे आता है उसके बाद एक बाउंस बैक होने के चांसेस हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी जो दिखा रहा है वो 838 पे दिखा रहा है एग्जैक्टली फ्यूचर्स में। और यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव ही चल रहे हैं, कंसोलिडेटिंग तो पॉजिटिव। राइट, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इंडियन मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी है रादर देन ग्लोबल मार्केट से। इस टाइम सिनेरियो फिलहाल यही चल रहा है। और बाकी सारे मार्केट की बात करें, अमेरिका का, यूरोप का, तो उसमें भी कुछ खास नहीं चल रहा है। राइट। इनफैक्ट चाइनीज जो मार्केट है इसमें भी कंसोलिडेशन ज्यादा ही चल रहा है, कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव सेट है। अ, फिलहाल जो मेजर पॉइंट है वो हम बात कर लेते हैं। और क्रूड ऑयल कमोडिटीज में हमने जैसे कि बोला था, क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। गोल्ड आप देख सकते हो 3384 पे ही है अभी। और अब आपको सिल्वर बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ दिखा है। क्या, जैसे कि हमने बात करी थी, मैंने कुछ दिनों पहले ही बोल दिया था सिल्वर में पोटेंशियल ज्यादा है, गोल्ड से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बढ़ चुका है। राइट। क्रूड ऑयल भी आपका कंसोलिडेट ही कर रहा है फिलहाल। और ब्रेंट ऑयल भी आपका कंसोलिडेशन स्टेट में ही है, वो अपने ही लेवल पे है। करेंसी की बात करें तो करेंसी आपकी यूएसडी आईएनआर ये काफी बढ़ गई है। और 86 के पास फिर से आ रही है, 84.6 हो गई है। राइट। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो बॉन्ड्स में भी काफी अच्छी खासी सेलिंग आई है। 2 इयर्स के, 10 इयर्स के, सब में सेलिंग है। बॉन्ड्स में इसलिए सेलिंग है क्योंकि रेट कट हो रहे हैं इंटरेस्ट पे। तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि उनको जितना मिल रहा है एटलीस्ट वो पॉजिटिव रहे। उसके बाद वाला वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो आज के दिन के बाद ही डिसाइड होगा कि रेट कट होता है या नहीं होता। रेट कट होने के बाद आरबीआई की पॉलिसी किस तरीके से चल सकती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी, मेनली बैंक निफ्टी पे ही आपका मेन फोकस रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी तो बढ़ ही चुका है और बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल पे है, तो क्या 56,000 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा? 56,100 के ऊपर। तो अभी जो है ये 5 मिनट्स का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन पे ही रहा और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन स्टेट में चला गया। यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन में रहा 12 बजे तक लगभग। और फिर कंसोलिडेट करते हुए ये लेवल जो है 56,000 का, वहां से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। तो रिजेक्शन लेने का मतलब है जब तक ये 56,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 56,200 के ऊपर, तब तक ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। मेन सिनेरियो यही है। अगर इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे और 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा होगी। और इसमें आपको मूवमेंट्स भी मिल सकते हैं। राइट। जब तक ये
अगर आप सेलिंग में हैं तो जब तक ये इसके ऊपर है, 55,780 के आसपास है, 700 से 780 के बीच में है, तब तक हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर ये 700 तोड़ते हुए नीचे आता है, 680 के भी नीचे जाता है, तो आपको काफी अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है रेट कट हो ही ना, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव लेगा मार्केट। ठीक है, और अगर रेट कट हो गया, 5.5 से भी ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेगा, जो कि 56,000 के भी ऊपर लेके जा सकता है। तो आज का सिनेरियो थोड़ा सा कंसोलिडेटेड पॉजिटिव ही दिख रहा है। बट उसके बाद मंडे ट्यूसडे में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो अभी पेंडिंग है। राइट, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद, क्योंकि 15 पे विक्स आ गया है, विक्स भी आपका सस्टेन हो रहा है 16 के नीचे, तो जब तक ये 12 के ऊपर है विक्स, 12 से 15 के बीच में, तो हमारा कंसोलिडेशन ज्यादा चलता है। और कंसोलिडेशन का मतलब है कि आपका मार्केट जो है उसी लेवल के अंदर अंदर घूमता रहता है। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे बात करें, तो अब देखिए ये मार्केट लगभग 22 अप्रैल से, आप ये देख लीजिए 21 अप्रैल से मार्केट इसी लेवल पे रहा। राइट, इससे ज्यादा नीचे नहीं गया, नीचे गया था 53,950 तक मैक्सिमम। राइट, सस्टेनेबल। एक दिन के लिए इतना गैप डाउन जो है वो इतना कंसीडर नहीं करेंगे, वो हालांकि उसके ऊपर ही सस्टेन किया। राइट, अभी ये रिजेक्शन लेवल है, रिजेक्शन लेवल काफी पास में है, 56,160 के ऊपर रिजेक्शन है। और नीचे अगर हम चेक करें, तो 55,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक हम पॉजिटिव रह सकते हैं। जब तक इसके बीच में मार्केट रहता है तो हम कुछ नहीं बात कर सकते, लेकिन इसके ऊपर या इसके नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकअप रहेगा, अपसाइड में रहेगा, जो कि साइड में 56,000 के ऊपर 57,000 तक जा सकता है, 56,800 तक मैक्सिमम। राइट, वो ऊपर के लेवल ज्यादा नहीं है, नीचे के लेवल ज्यादा है। और ऐसे ही निफ्टी की बात करेंगे तो सॉरी, निफ्टी में भी आपके लेवल जो है वो 26,100 का है, 26,000, सॉरी 25,100 का लेवल है। जब तक 25,100 के आसपास नहीं टिकता है मार्केट और क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। और अगर ये क्लोजिंग दे देता है आज के दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके 25,150 तक मैक्सिमम ये मार्केट जा सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा रहा है, जब तक ये दायरा नहीं टूटता है तब तक ये टूटना बहुत जरूरी है, तब तक हम कंसोलिडेशन ही कहेंगे इसको, कंसोलिडेशन में ही रहेगा। राइट, तो इसी तरह से मार्केट चल रहा है फिलहाल। और एक प्रॉफिट बुकिंग आनी बाकी है, जो कि एम पैटर्न बनाने के लिए आ सकती है। ये एम पैटर्न प्रॉपर बन रहा है, यहाँ पे निफ्टी भी सस्टेन कर रहा है, और बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न बनाया है। हालांकि ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन फिर भी मार्केट जो है थोड़ा नेगेटिव है। एम पैटर्न सबसे छोटा रहेगा 23,900 के आसपास, 950। और फिर बड़ा वाला जो एम पैटर्न रहेगा वो 21,680 का रहेगा। गोल्ड भी आपका काफी नीचे आ सकता है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी इतना बढ़ गया है कि इतना मार्केट में मूवमेंट हुआ है उसकी वजह से कि उसको ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। राइट, गोल्ड का मार्केट, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि गोल्ड के पे और सिल्वर पे जो प्रेडिक्शन रहेगी, उसमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही बात करेंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और सेंसेक्स की एक बार लेवल देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी लेवल यही है, ऊपर की साइड है 80,
82,800 के जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करता हम बाइंग में नहीं जाएंगे। और नीचे की साइड है 80,500। तो 80,500 जब भी जाता है वहां से हम कॉल ले सकते हैं, जो कि 82,800 तक के लेवल्स बनते हैं। और यहाँ 82,800 पे हम पुट ले सकते हैं, जो कि नीचे के लेवल वापस से आके बनते हैं। तो मार्केट हमेशा सरप्राइजेस देता है आपको, और उसको प्रिडिक्ट करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जहाँ सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके कोई फैक्टर ना छूट जाए, उसको सबको एनालिसिस करके अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम प्रॉफिटेबल रहते हैं 90%। तब भी 10% बचते हैं न्यूज बेसिस पे, राइट। तो 90% प्रॉफिट करने के लिए आपको स्टॉप लॉस भी रखना होगा। स्टॉप लॉस रख के फिर आपको क्योंकि जितना प्रॉफिट लेना है उससे आधा आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आपको 100 का, जैसे कि 100 का प्रॉफिट लेना है तो आप 50 का स्टॉप लॉस रखेंगे। वैसे तो सिनेरियो यही होता है, बाकी आपका कैपिटल है, आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग वीडियो एक अलग से बनाती हूँ मैं, क्योंकि सब लोग इन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लोग इन बेसिक से सब चीजें सिखाई जाए, राइट। ये मैं चार्ट रीडिंग फिलहाल दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच। और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं और आपको क्या चाहिए मेरी वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।